हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएससी वाईफाई जॉब अलर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जो ऑब्जेक्शन है 56 ग्रुप 56 में और ग्रुप 57 में, क्योंकि लास्ट डेट कल है 14 अगस्त 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप डाउट में होंगे कि किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, यदि हमने ऑब्जेक्शन लगाया क्या वो सही होगा या गलत। हम सभी जो आपके सवाल है उसका जवाब देने वाले हैं। तो यह अपना टेलीग्राम ग्रुप है हरियाणा सीटी क्लासेस। इस पर एचएससी की हर अपडेट आपको मिलती रहती है। और यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 57 में देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? दोस्तों, इसका उत्तर जैसे कि आप जानते हैं कि एचएससी के अनुसार कालका है, और ये सही उत्तर है। कालका ही वो जगह है जहाँ टांगरी नदी प्रवेश करती है। और वैसे पंचकुला भी हो सकता था इसकी जगह, लेकिन पंचकुला नहीं दिया तो कालका इसका सही उत्तर है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। दोस्तों, आप क्वेश्चन 6 देख रहे हैं कि ज़मीन की सतह के नीचे जमा पानी को कहा जाता है भूजल। एचएससी के द्वारा भी ये माना गया और उत्तर भी यही सही है। लेकिन ग्रुप 56 में यही क्वेश्चन बदल के दिया गया है हिंदी में। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने इसका उत्तर स्प्रिंग लगाया हो, लेकिन उसका उत्तर है एचएससी ने ग्रुप 56 में वो मानना है भूजल ही। तो हम वो फ़र्क भी देखते हैं कि क्या फ़र्क है इस पर्सन में और उस पर्सन में। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि एचएससी की जो इंस्ट्रक्शन है पेपर करने से पहले आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में ही वैलिड होगा कि कोई एरर है। यदि इंग्लिश में एरर है या ऑप्शन गलत है तो वो गलत मान्य गलत हो सकता है, लेकिन हिंदी में कोई एरर है तो उसको नहीं माना जाएगा। ऐसी गाइडलाइन है एचएससी की। तो ये पर्सन हम उसमें डिस्कस करेंगे 56 में, तो हम आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है कि ज़मीन की सतह के नीचे जमा पानी भूजल। लेकिन यही पर्सन एचएससी ने ग्रुप 56 में दूसरे तरीके से पूछा है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो कैंडिडेट है यूट्यूबर है इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका पिड्डा आएगा, पिड्डी। दोस्तों, ये एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2021 में भी, 2018 के एग्ज़ाम में भी, और जो इतने भी एग्ज़ाम हुए एचएससी में इसका उत्तर पिड्डी ही मानना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पिड्डी। इस पर कोई डाउट नहीं या ऑब्जेक्शन नहीं बनता। 11वें का आपको पता है कि यही आएगा। दोस्तों, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट है। यदि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या बार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप है जो वर्तमान में चल रहे हैं, उनमें इनका उत्तर बदल रहा है। कभी कुछ दिखा देते हैं, कभी कुछ। तो इसलिए कंप्यूटर पर कोई अच्छा टीचर भी हरियाणा में नहीं है जो बता सके कि इसका श्योर उत्तर यही आएगा। तो हमने बहुत कोशिश की कि कंप्यूटर का ढूंढे, लेकिन हमें मिला नहीं। मछली एक्वेरियम कुक्कुट फार्म इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। दोस्तों, इस नदी नहीं पूछी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है, ये नहीं पूछा। इसने पूछा कि नाम पता है उसका। तो इसका उत्तर सुंदरबन डेल्टा ही आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर बता रहे हैं कि उस पर ऑब्जेक्शन बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं द लार्जेस्ट डेल्टा, ना कि रिवर पूछा है, ना कि आपसे उस नदी का नाम पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? सुंदरबन डेल्टा। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं बनता। ये वैसे तो चंडीगढ़ चला गया है, हरियाणा का एकमात्र प्रदूषण केंद्र, लेकिन इसका उत्तर सही है। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर है जो एचएससी ने वो मानना है सैंड बार। लेकिन यही उत्तर एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ज्यों का त्यों, यानी कि डेट्टो स्टेटमेंट उठाई गई है
शायद 7वीं या 8वीं की NCERT है जो जियो की बुक है, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। और मैं चैनल की कम्युनिटी पर उसकी फ़ोटो भेज दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका उत्तर बीच आएगा NCERT की बुक के अनुसार, और उस बीच को हिंदी में कहते हैं पुरले। तो इसका उत्तर बीच NCERT के अनुसार है और HSC के अनुसार सैंड बार है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका ये प्रश्न क्या है ठीक है, तो इस पर ऑब्जेक्शन बहुत कम कैंडिडेट लगाएंगे। तो आप देख लेना है, यदि आपके पास कोई और प्रूफ मिल जाता है तो आप लगा देना, नहीं यदि आपका पहले से ठीक है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर अर्थ क्रस्ट ही आएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को कहा जाता है, क्योंकि इसने पूछा है बाहरी परत, यानी कि इसने को एलिमेंट नहीं पूछे, एलिमेंट पूछता तो सियाल और सीमा में से इसका उत्तर आता। वॉल पेंटिंग ही इसको उत्तर आएगा, क्योंकि आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि दीवारों पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। बस स्टैंड पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर जो विज्ञापन कंपनी आप कह सकते हैं मार्केटिंग होती है। तो इसका उत्तर यही आएगा। मैजिक शो या फोक मीडिया इसका सही उत्तर नहीं है। परत क्रस्ट के नीचे स्थित होता है। आपको पता है कि ऊपर क्रस्ट होता है, नीचे बीच में मेंटल होता है और लास्ट में नीफे होता है, तो इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। इसका आएगा सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी संकीर्ण घाटी को गार्ज कहा जाता है। ये भी NCERT में जो की तो स्टेटमेंट पूछी है। इसका पानीपत आएगा, जो सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है। यदि आपने पानीपत में आपका एग्ज़ाम सेंटर था, या मैं कहूँ आपने देखा होगा, तो वो सबसे लंबा एलिवेटेड है, तो इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दोस्तों ये थे ग्रुप 57 का, और ग्रुप 58 का हम अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न देखिए छठा, द वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड सरफेस इन दिस मैनर, यानी कि इंग्लिश में जो ग्रुप 57 ने पूछा था वही पूछा है। वहाँ इज कार्ड था, यहाँ इज मैनर है, तो इसका मतलब सेम ही होता है। इस तरीके से मतलब क्या कि कुछ आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं। इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है, तो वो क्या हो सकता है, वो स्प्रिंग इसका सही बनता है। हिंदी की स्टेटमेंट के अनुसार इसका उत्तर क्या बनता है, स्प्रिंग। लेकिन यदि हम इंग्लिश में जाएं तो इसका उत्तर क्या बनता है, वही ग्राउंड वाटर। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता गाइडलाइन है कि इंग्लिश का जो इंग्लिश भाषा में जो क्वेश्चन है उसी को हम सही मानेंगे। तो इसका ऑब्जेक्शन वैसे तो बनता है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे जो कैंडिडेट है हरियाणा के, आप जानते हैं कि हिंदी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, और इतना समय होता भी नहीं किसी के पास। वैसे हिंदी के अनुसार पूछे तो इसका उत्तर स्प्रिंग आएगा, लेकिन इंग्लिश में इसका बोगनजल ही उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई है? दोस्तों इसका उत्तर HSC ने मानना है यूरोपियन आयोग, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, विश्व बैंक। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। हम देखते हैं कि तो हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है हरियंत दिग्दर्शन की जो बुक है नई, जो बहुत मोटी बुक आप जानते होंगे यदि अपनी डिटेल से हरियाणा जीके पढ़ी है, तो उसमें ये है प्रश्न, और HSC ने पहले ही पूछा है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाए, आपका यदि आपने विश्व बैंक लगाया है तो आपका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि सामुदायिक वानिकी योजना, यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई। इस योजना की लागत 33.32 करोड़ थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 5 वर्षों के अंदर 67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करना था। यह योजना 2006-07 में पूर्ण हो गई और 338 गाँव थे, 11 जीरो के। तो इसका उत्तर क्या आएगा, विश्व बैंक। लेकिन HSC ने क्या मानना है दोस्तों,
HSC ने इसका उत्तर क्या मानना है? इसका उत्तर मानना है यूरोपियन आयोग, जो कि क्या है? इसका उत्तर क्या है? विश्व बैंक है। यानी कि इसका ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, सबूत भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और बुक, यदि आप बुक्स पूछना चाहते हैं, बुक में देखना चाहते हैं, ये है दिग्दर्शन। आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिग्दर्शन दोस्तों ये बुक है दिग्दर्शन की, तो आपको इस बुक में मिल जाएगा पर्सन। बाकी कंप्यूटर पर बहुत सारे डाउट है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। एक पर्सन हो रहा है आपका जो कि गलती है HSC ने। हिंदी में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इसका उत्तर मोरने की पहाड़ी यही आएगा दोस्तों, 2007। इसका उत्तर 1805। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 54। हरियाणा में कर्नाटक का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। दोस्तों उसका सही उत्तर कौन सा भी नहीं है। गोपाल मोचन यमुनानगर में है, किसान हिसार HU में, गणगौर सिरसा और हिसार आम मेला पंचकुला में। तो इसका उत्तर HSC ने माना किसान मेला। हो सकता है कि NDRI में कोई मेला लगता हो किसान, उसके आधार पर मानना है, लेकिन ये जो प्रश्न है विदड्रा करना चाहिए HSC को, क्योंकि सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न ही गलत है, यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए सही। और 57 नंबर है, इसका उत्तर अर्थव्यवस्था ही आएगा। और दूसरे नंबर पर यदि अर्थव्यवस्था नहीं होता तो इसका उत्तर सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आता। दोस्तों ये प्रश्न थे जो कि आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।